वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ RW के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ICT सब्जेक्ट यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से अब तक UGC नेट पेपर 1 का सब्जेक्ट है ये। और UGC नेट में इस सब्जेक्ट से अब तक किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन PYQ से रिलेटेड हैं? तो हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जा रहे हैं। तो हम वही टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं और हमेशा से होते हुए आए भी हैं। तो उसमें पहला टॉपिक है मेमोरी यूनिट का। पहला टॉपिक है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूनिट्स को अरेंज करने का, यूनिट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। जैसे यूनिट्स क्या हैं वो देख लीजिए आप लोग। इन केस कोई स्टूडेंट अभी पेपर देने जा रहा है, क्या पता कुछ स्टूडेंट्स का पेपर कल भी हो, ठीक है, तो उनको ज़रूर मदद मिल जाएगी इस क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए तो यूनिट्स क्या रहती है, क्या सीक्वेंस रहता है? KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, ये आपकी यूनिट का सीक्वेंस है। तो यहाँ सबसे छोटा KB है और सबसे बड़ा YB है। ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा रहा है, इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करिए। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है मेमोरी यूनिट का। और कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। उसके बाद एक निब्बल कितने के बराबर है? एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर है। एक बाइट कितने के बराबर है? तो एक बाइट 8 बिट्स के बराबर है। ये आपकी बेसिक मेमोरी यूनिट्स हैं, ये बेसिक मेमोरी यूनिट्स के अंदर आती हैं, बेसिक मेमोरी यूनिट्स। और ये सीक्वेंस आता है हायर मेमोरी यूनिट्स के अंदर। दीज आर हायर मेमोरी यूनिट्स। ठीक है जी। और कभी कभी इनका इक्विवेलेंस भी पूछ लिया जाता है, यानी कौन कितने के बराबर है। तो ये लीजिए इनका इक्विवेलेंस कि 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर है, 1 मेगाबाइट 1024 KB के बराबर है, 1 GB 1024 MB, 1 TB 1024 GB। कभी कभी इन्हें याद करने में मुश्किल होती है, शायद कल बच्चों का पेपर हो, लेकिन ये पढ़ा नहीं है टॉपिक और याद करना मुश्किल है, तो हम फिंगर्स पर याद रख सकते हैं इन्हें। KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB एंड YB, इस तरीके से याद किया जा सकता है। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है जिससे ये इक्विवेलेंस हमें आसानी से याद हो जाती है। ओके, तो पहला टॉपिक आपके पास यही पूछा जा रहा है, वो है मेमोरी यूनिट। दूसरा टॉपिक यहाँ पर पूछा जा रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। दूसरा टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है और इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार एग्जाम में आते हैं और मेमोरी टॉपिक से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। उसका हिरारिकी वो भी मैं आप लोगों को इसमें डिस्कस कर देती हूँ। इनपुट डिवाइस की लिस्ट देख लीजिए, इनपुट डिवाइस में कौन कौन आते हैं। तो इनपुट डिवाइस में आता है माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, BCR, MICR, OCR, OMR, QR, स्कैनर, वेब कैमरा, ये सब आपके इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस भी यही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा ही है कि ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा जाए इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है और आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो ये नाम है हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के। आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में है। ठीक है, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में है। ठीक है जी। और ये आपके इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में है। एक क्वेश्चन आता है मेमोरी से, तो आप बताइए सबसे इनको अरेंज करिए मेमोरी को, सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग बताइए, स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट या फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट, इस तरीके से। तो उसके लिए हिरारिकी जाननी बहुत ज़रूरी है।
तो हिरार्की भी हम कवर कर लेते हैं अभी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर वो टॉपिक्स कवर करवा दूंगी जो कल आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे कल या आने वाले टाइम पर एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाले हैं। ठीक है, अब तक के शिफ्ट में आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर्स में हमेशा से आते ही आए हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो वो दो राय की बात नहीं होगी, बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। तो सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद कौन सी आती है? कैशे। कैशे के बाद कौन सी आती है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बाद कौन सी आती है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बाद आती है क्लाउड्स। सेकेंडरी मेमोरी के बाद आते हैं क्लाउड्स। अब क्लाउड्स यहाँ बादल नहीं समझने हैं, वो वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स, ये सब आते हैं क्लाउड्स में। मेमोरी ओके। अब सबसे फास्टेस्ट कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है? वो रजिस्टर है। तो एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग सबसे तेज कौन सी है? रजिस्टर। और सबसे छोटी कौन सी है? रजिस्टर। ठीक है, और ये सबसे लार्जेस्ट है और सबसे स्लोएस्ट है क्लाउड्स। ठीक है जी, ये आप हिरारिकी याद रखेंगे, इस हिरारिकी पर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है प्रोटोकॉल से। तो प्रोटोकॉल्स भी कवर कर लेते हैं, एक बार छोटा सा रिवीजन दे देते हैं प्रोटोकॉल्स को। तो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? तो प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो फाइल से रिलेटेड कोई भी काम हो, बेसिकली इसके दो काम है, एक अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, उसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद एसएमटीपी, मेल को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पॉप यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेल को सर्वर से एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता। यानी अगर मेल पहले सर्वर पर आई हैं तो सर्वर से वो सभी को लोकल पीसीज पर डाउनलोड कर लेता है और सर्वर से मेल को डिलीट कर देता है। तो अगर पॉप से आप मेल को रिसीव कर रहे हो तो आपको सिर्फ परमिशन है आपके लोकल डिवाइसेस से उनको इस्तेमाल करने की, क्योंकि सर्वर से तो डिलीटेड है, सर्वर से आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो ये मेल को रिसीव करने के लिए परमिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम जिसका काम है ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है, ये काम है इसका डीएनएस का। इसके बाद टेलनेट, टेलनेट का काम है दूरी पे पड़े हुए कंप्यूटर्स को एक्सेस करवाना, ये टेलनेट का काम है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसके बाद प्रोटोकॉल्स हैं जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल है, टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है और यूडीपी भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है और यूडीपी कनेक्शनलेस है। इसके बाद आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और इसका काम है ये होस्ट को यानी सर्वर को बताता है नेटवर्क इश्यूज के बारे में, नेटवर्क प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्क्राइब करता है, ये काम है
इसके बाद ARP प्रोटोकॉल भी है, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, राइट एवरीवन। तो ये क्वेश्चंस कुछ हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं फिलहाल इन एग्जाम्स में। उसके बाद नंबर कन्वर्जन का क्वेश्चन भी हर साल आता है, वो देखने को भी मिल रहा है। तो नंबर कन्वर्जन का अलग से मैंने टॉपिक करवा दिया है। अगर आपको पूरी वीडियो चेकआउट करनी है तो आप चले जाइए वीडियो, ICT सब्जेक्ट की वीडियो, नंबर कन्वर्जन की एक स्पेशल वीडियो बनी हुई है, ठीक है। उसमें पूरे डेसिमल वाले भी, अदर बेसिस वाले भी, और बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल बेस वाला भी वीडियो अपलोडेड है, उसे आप चेक कर सकते हैं। तो नंबर कन्वर्जन का भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये एक तरीके का आप लोगों को, अगर आप रिसेंटली एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं और इस बार भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब तक की शिफ्ट्स में ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं और आगे आने के भी चांसेस हैं, ठीक है जी। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम आगे है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया और जिनका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया है। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को हार मानने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारे अटेम्प्ट होते हैं और ये सब एग्ज़ाम्स हमारी लाइफ के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कभी हम इसमें पास हो जाते हैं, कभी फेल भी होते हैं, तो निराशा की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी पेपर डिफ़िकल्ट भी आ जाता है, कोई बात नहीं है, हम दोबारा अटेम्प्ट कर लेंगे, दोबारा अच्छे से तैयारी कर लेंगे, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।